चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। स्वागत है, आइए। इमरान जी हमारे 5 एडिटर्स यहाँ पर हैं। राजगोपालन जी हमारे साथ हैं, विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, राशिद किदवई जी हमारे साथ हैं, राम गोपाल जी हमारे साथ हैं और राम कृपाल जी हमारे साथ हैं और कार्तिकेय शर्मा हमारे साथ हैं। आपका जोरदार स्वागत। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिन मंचों पर आप सुपरस्टार हो चुके थे, वहां बड़े बड़े शायर कहते थे और सलाह देते थे कि आप क्या मुझको नवाजेंगे जनाबे आली, सल्तनत तक मेरे इनाम में बिक जाती है। वो सियासत का इलाका है, उधर मत जाना, आबरू कूचाए बदनाम में बिक जाती है। गजल के मन से मना किया जाता है कि सियासत में मत जाना, और आप फिर भी आ गए। हाँ, ये मेरी हिम्मत थी और मुझे ऐसा लगता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई जो है वो आपको वो तेवर सिखाती है कि आप समाज को अगर बदलना चाहते हैं तो हर उस फील्ड में जा कर के खुद को आजमाइए जहां से आपको लगता है कि समाज को कंट्रोल किया जा रहा है, देश को कंट्रोल किया जा रहा है। मुझे एक वक्त के बाद लगा कि मंच अब जब मंच ही कंट्रोल हो रहा है तो फिर वहां चलो जहां से मंच कंट्रोल हो रहा है, जहां से कलम को कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैंने बुद्धिसेन शर्मा जी को कभी सुना था, उनका एक शेर था कि दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। हम इलाहाबाद में उनका एक शेर ये भी सुन रहे थे तो हम राहत इंदौरी को भी सुन रहे थे कि यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, तो हमको भी सांपों का मंतर आता है। तो हमने सोचा चलते हैं और मंतर आजमाते हैं, तो सियासत की दुनिया में आ गया। एक हमारे साथ एडिटर साहब हैं जिन्होंने इस फैमिली को कवर किया है, काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। विनोद जी, आपका सवाल। मेरे को नहीं, मैं उस पार्टी को कवर किया है। शो नहीं, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ नज्म लिखी है कोई राहुल गांधी पे या प्रियंका गांधी पे? नज्म मतलब मैंने 4 मिसरे लिखे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने नज्म लिखे। सवाल नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो सुनाएं, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। मैंने 4 मिसरे कहे थे। मैं तरन्नुम में सुनाऊं या तहत में सुनाऊं? तरन्नुम में सुनाओ। तरन्नुम में सुनाना। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मैं जो बात कह रहा था कि जो साहस है उनमें, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह, मैं इससे जुड़ा एक वाकया सुनाऊंगा। हम तमाम सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, साल भर पहले की बात है, और हम एक साथ 70 से ज्यादा सांसद डिटेन किए गए। किंग्सवे कैंप थाने में हम सारे लोग रखे गए, उसमें राहुल जी भी बैठे थे। पहली बार राहुल जी ने आज तक कभी मुझे मंच पे नहीं सुना है, और मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने इतनी मुलाकातों में मुझे सांसद बनाया, टिकट दिया, नेता बनाया, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि इमरान तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। यहां जन्म कुंडली निकाली जाती है किसी को कुछ देने से पहले। तो पहली बार उन्होंने, हम सब बैठे थे, ये हुआ कि 4-5 घंटे यहां डिटेन रहना है तो कुछ सब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। कोई गाना सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, तो मैंने 4 पंक्तियां उनको सुनाई। वो अपने हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। और साहस की बात यह है कि मैं राहुल को अपनी कविता में राहुल कह रहा हूं, राहुल जी नहीं कह रहा हूं, और वो उस कविता को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। यह खूबी है राहुल जी की। विनोद जी, देखिए, पॉलिटिक्स से संबंध रखने वाले बहुत से शायर, बहुत से कवि हैं।
अगर आप साहिर को सुने तो वो भी राजनीति की बात करते थे अपनी कविताओं में। जी। हबीब जालुब तो हाँ, स्टेज से बोलते थे कांग्रेस की एक टाइम पे, इलेक्शन फ्रीडम स्ट्रगल की से पहले। और फैज साहब ने जो शायरी की है, जो लाइनें लिखी हैं, वो दुनिया भर उसको दोहराती है। वो एक रेबेलस शायर थे। आप में रेबेलन की भावना कितनी है? देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी पार्टी में चले जाते हैं तो एक परिधि में बंध जाते हैं। जैसे एक परिंदा होता है ना, एक शायर, वो परिंदा है, वो फिर उसको आपने एक पिंजरे में बंद कर दिया। आप पिंजरे का कर्तव्य निभा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वसीम साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं खुशनसीब हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं और हिंदी साहित्य से मैंने परास्नातक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो इलाहाबाद आपको एक अलग तरह की खूबी सिखाता है, वहां के चौराहे, वहां की चाय की दुकानें, हॉस्टल की कैंटीन। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में शामिल होने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों लोगों ने हमेशा एक बात कही कि राजनीति में आ गए हो, लेकिन जो काम पहले करते थे उसको मत छोड़ना। कवि सम्मेलनों में जाओ, मुशायरों में जाओ, लोगों के बीच जाओ। वो आपको मतलब 100% एकदम राजनीतिक नहीं बना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके अंदर का साहित्य जिंदा रहे। और मैं हमेशा से, आज भी मैं उसी तेवर के साथ कविताएं लिख रहा हूं, उसी तरह से पढ़ रहा हूं। जिन मुद्दों पे मैं पहले बोला करता था, सियासत और सत्ता की आंख से आंख मिला करके, मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। मैं लड़के बोल रहा हूं। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जहां भी आपको लगे कि मेरी कलम में धार कम हो रही है, आप मुझे बताइएगा। आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कान पकड़िएगा और कहिएगा कि थोड़ी धार और लाओ, कुंद हो रही है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके पाले में खड़ा मिलूंगा। आपका कर्तव्य है अपने नेताओं का कान पकड़ना भी, बहैसियत शायर। एक बड़े शायर, बड़े हिंदी के कवि होते थे, उन्होंने पंडित जी के मरने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना आइकॉनिक फिगर, उनके देहांत के बाद लाइनें लिखी थी। टिक 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 टिकर बोला, पंडित जी नहीं रहे, पर जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। बड़ा कटाक्ष है ये। आपका उस पर रिएक्शन? जिन्होंने कविता, आप जिन कवि का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके साहस को भी सलाम करूंगा और कांग्रेस पार्टी और बाद के नेताओं की सहनशीलता और साहित्य के प्रति उनके सम्मान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आज आप लिख दें तो स्थिति यह है कि कहीं पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं, कहीं कलमकार जेल भेजे जा रहे हैं। उस समय लोग सुनते थे। नेहरू जी कवि सम्मेलनों में जाके बैठते थे और कवि सम्मेलन सुनते थे, सामने से अपनी आलोचना की कविताएं सुनते थे, मुशायरा सुनते थे। मेरे दो सवाल हैं आपसे इमरान जी। पहला सवाल यह है कि संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल है कि आपकी पार्टी, एक ज़माने में लोग कहते थे कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और अब ये राष्ट्रीय पार्टी जाति पे वोट मांग रही है। ये दो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जाति पे वोट नहीं मांग रही। आपका पहला सवाल है कि संभल के मुद्दे पे आपका क्या कहना। यहाँ तमाम युवा साथी बैठे हैं, हम किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूं कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा नैरेटिव बना दिया गया कि चर्चा जो है ये हो रही है कि आज पुलिस प्रशासन ने ये बयान दिया, आज ये दिया। जिस दिन से वो 5 बच्चे, नौजवान बच्चे, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं बहुत भावुक हूं। क्या किसी ने एक संवेदना का शब्द, सत्ता में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति ने एक संवेदना का शब्द बोला है? 5 लाशें उठी हैं। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था, और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल है इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहां बैठ के बात कह रहा हूं। अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे, तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? पुलिस जो नैरेटिव बना दे, डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है?
सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं, है ना। इमरान साहब, बीजेपी कह रही इस है, पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है, ये निकल आया वो निकल आया। यहां आज भी कल भी संसद में